जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो संयुक्त वाक्य, उस पर रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, 3 सरल मैंने पढ़ लिया। जिसने नहीं पढ़ा है विद्यार्थीगण, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, याद रखना बेहतरीन कंसेप्ट है। ऐसा तरीका आपको जल्दी कहीं मिलता नहीं। याद रखना, कंसेप्ट वाइज चीज़ों को पढ़ो विद्यार्थीगण। सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में पढ़ चुकी हैं, आप जाके देखें। चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे शिक्षक भर्ती, चाहे यूपी SSC की, तो हिंदी ग्रामर का हर एक बिंदु कंसेप्ट वाइज पढ़ चुका है प्लेलिस्ट में। आइए आज हम बात करेंगे विद्यार्थी संयुक्त वाक्य पर। संयुक्त वाक्य कैसे हम पहचानें, संयुक्त वाक्य कहाँ किसे जाता है। जी हाँ, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य बहुत ध्यान से सुनना। इसकी जो डिफिनेशन होती है क्या है, पहली डिफिनेशन यही होती है विद्यार्थीगण, जहां जहां 2 या 2 से अधिक, विद्यार्थीगण क्या कहा, जहां 2 या 2 से अधिक सरल सरल यानी साधारण, सरल यानी साधारण, सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में अव्ययसूचक शब्दों का प्रयोग हो, बीच में अव्ययसूचक शब्दों का प्रयोग हो, वही क्या होता है, हमारा संयुक्त वाक्य होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, सही देखा विद्यार्थीगण। इसके अलावा भी हम कुछ आपको बताने जा रहे हैं। इतना याद रखना, यदि ये परिभाषा ना समझ में आए, जहां 2 उपवाक्यों या वाक्य खंडों को, जहां 2 उपवाक्यों या वाक्य खंडों को जोड़ने के लिए बीच में अव्ययसूचक शब्द आ जाते हैं, वही संयुक्त वाक्य होता है। क्या? जी हाँ, वही संयुक्त वाक्य होता है। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण याद रखना, जहां 2 संज्ञा सर्वनाम पदों को बांधने का कार्य किया जाए, अव्ययसूचक शब्द आ जाए, वो साधारण वाक्य होगा। गलती मत करना, यही गलतियां होती हैं। आप रट के जाते हो, आयोग रटता नहीं है, वो पीएचडी प्रोफेसर होते हैं विद्यार्थीगण जो पेपर बनाते हैं। हाँ, हम रट के जाते हैं, वो रटना सब गुड़ा गणित फेल हो जाता है हमारा। अभी बताएंगे, जा देखो। तो विद्यार्थीगण याद रखना, हमेशा और हमेशा इसकी जो परिभाषा बता रही है, जो कंसेप्ट होते हैं, याद रखना, कभी गलत मत करना। जहां 2 सरल यानी साधारण वाक्यों को, ये देखो, ये साधारण, जहां 2 साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में अव्ययसूचक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जी हाँ, उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। आपसे पूछेगा, जहां 2 साधारण वाक्यों के बीच में अव्ययसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ये 2 साधारण वाक्य होंगे। तो विद्यार्थीगण, जब आप पिछली कक्षा में पढ़े थे, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जो एग्जाम में आते वही बताएंगे। तो 2 साधारण वाक्यों में कितने कुल उद्देश्य, कितने विधेय होंगे? तो एक सरल यानी साधारण वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय होता था। तो यहाँ एक साधारण वाक्य यहाँ है, एक साधारण वाक्य वहाँ है, तो 2 साधारण वाक्य हैं। तो याद रखो, एक साधारण वाक्य में एक उद्देश्य यहाँ मिलेगा, यानी एक विधेय मिलेगा, एक इसमें मिलेगा, एक उद्देश्य और प्लस एक विधेय यहाँ मिलेगा इसमें। तो देखो कितने उद्देश्य हो गए? 2 उद्देश्य हो गए और 2 विधेय हो गए। आपसे कोई पूछे संयुक्त वाक्य में कितने उद्देश्य, कितने विधेय होंगे, तो संयुक्त वाक्य में 2 उद्देश्य और कितने विधेय होते हैं? 2 विधेय होते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 उद्देश्य, 2 विधेय होते हैं। और याद रखना, जो संयुक्त वाक्य होता है ना, उसमें
सभी जो वाक्य होते हैं अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। संयुक्त वाक्य जो होता है विद्यार्थी, अगर यहाँ हम लिख दे रहे पॉइंट कर, संयुक्त वाक्य या आता प्रश्न, एग्जाम में यही प्रश्न आता है। संयुक्त वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, यानी ये स्वतंत्र होते हैं। विद्यार्थी का आएगा कि रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद या प्रकार है जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होता, स्वतंत्र होता है। तो स्वतंत्र होता है वो संयुक्त वाक्य ही होता है जो स्वतंत्र होता है। याद रखना, वो संयुक्त वाक्य ही होता है जो स्वतंत्र होता है। आइए अगला स्टेप, इसके वाचक शब्द जो पहचान कराने वाले होते हैं, जिससे पहचान होती है। जैसे विद्यार्थी लिखते हैं पहचान शब्द आता है और अथवा इसलिए एवं तथा या तो पर ऐसे आता है। फिर भी नहीं तो क्या आता है, और अथवा इसलिए एवं तथा या तो पर, फिर भी नहीं तो लेकिन किंतु परंतु ये आते हैं पहचान वाले शब्द, इनका प्रयोग होता है। लेकिन विद्यार्थीगण इस पर डिपेंड मत रहना। ये अगर वाक्य के संदर्भ में हम यूज कर देना तो याद रखना ये साधारण वाक्य भी बना देंगे, लेकिन संयुक्त वाक्य कैसे बनेंगे एक बार इसका स्क्रीनशॉट को फिर हम बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट को विद्यार्थीगण फटाफट फिर हम बताएंगे। जी हाँ, चलो जरा देखो, अब हम इस पर बात करें। जैसे मैं दो वाक्य लिख रहा हूं, अब आप ध्यान पूर्वक खाली देखेंगे। जैसे मैंने कहा विद्यार्थीगण, यहाँ देखो, मैंने यहाँ कहा राकेश और रमेश दोनों सो रहे हैं। ये वाक्य लिख दिया। यहाँ क्या आया जरा देखो, यहाँ क्या आया, और आया, ये और यहाँ दिया गया है। ध्यान सुना, यहाँ और आ गया। अब एक सेंटेंस ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान सुनो। जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिखा, यही चीज ऐसे लिख दिया, राकेश पढ़ रहा है और रमेश सो रहा है। ये प्रश्न ऐसे दे दिया। अब देखो यहाँ, और अब यहाँ कहाँ आया, यहाँ। यही तो समझदारी की बात है। अब ये रहा संयुक्त वाक्य और ये रहा हमारा सरल वाक्य। अब आप कहोगे यार और तो दोनों जगह आ गया, आया है, गलत नहीं है। अब जो रटन के पुजारी होंगे रट के जाएंगे, ये गलत कर देंगे। और देखते ही ये साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। देखो मैंने कहा था जो संयुक्त वाक्य होते हैं, दो साधारण वाक्यों के मध्य में जो अव्ययसूचक शब्द आते हैं, दो उपवाक्यों, दो वाक्य खंडों को जोड़ने का कार्य करते हैं, दो संज्ञा पद को नहीं। तो जरा देखो, अब यहाँ से यहाँ तक का पहले देखो, यहाँ से यहाँ तक का देखो। राकेश पढ़ रहा है, इस वाक्य में राकेश सब्जेक्ट हुआ, कर्ता को ही क्या कहा जाता है, उद्देश्य कहा गया। ये पढ़ना हुई क्रिया, याद रखना उसके बारे में जो भी कुछ बातें होती है वो क्या कहलाती है, विधेय में गिना जाता है। पढ़ना हुई क्रिया, लेकिन क्रिया किसमें गिनी जाएगी, अब आप समझ सकते हो, ये बाकी चीजें किसमें गिनी जाएंगी, विधेय में। एक उद्देश्य
प्लस एक विधेय, यहाँ तक का वाक्य कैसा हुआ? सरल हुआ यानी साधारण हुआ। सरल यानी क्या हुआ? साधारण हुआ। अब इसके बाद वाला यही हुआ, रमेश इस बात में सब्जेक्ट हुआ, सो रहा है। कर्ता यानी क्या हो गया? उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बातें कही गई वो विधेय हुई। एक उद्देश्य एक विधेय। वाक्य कैसा हुआ विद्यार्थीगण? सरल यानी साधारण। सरल यानी क्या हो गया? साधारण हो गया। समझो, अब इन्हीं के बीच में यहाँ और आया, तो ये दो साधारण वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, लेकिन ये दो साधारण वाक्यों को जोड़ने का कार्य नहीं कर रहा है। यहाँ रमेश संज्ञा है, ये राकेश संज्ञा है, रमेश संज्ञा है, तो दो संज्ञा पदों को ये बांधने का काम कर रहा है। ये साधारण वाक्य थोड़ा हो गया इधर उधर। देखो, जहां दो संज्ञा या सर्वनाम पदों को जोड़ने के लिए सिर्फ बीच में ये अव्ययसूचक शब्द आएंगे, साधारण होंगे, लेकिन जहां दो साधारण वाक्यों के मध्य में ये अव्ययसूचक शब्द आ जाए वो संयुक्त होंगे। याद रखना, अब समझ गए होंगे। इसके साथ इसका ले लेना, ये आएगा तो गलत मत करना। जैसे अब देखो विद्यार्थीगण, हम प्रश्न लिखे यहाँ, जैसे मैंने लिखा सुबह वर्षा हो रही थी। सुबह वर्षा हो रही थी, इसलिए मैं विद्यालय न जा सका। दोस्तों, तो जरा देखेंगे एक बार, ये इसलिए यहाँ आया। इसके इधर वाला एक साधारण वाक्य है, इसके इधर वाला साधारण वाक्य है, ये बीच में आया है, ना कि संज्ञा पदों को जोड़ रहा है। अब जरा देखो विद्यार्थीगण, ये दोनों ही साधारण वाक्य जो हैं यानी उपवाक्य हैं, ये पूरा हमारा सुबह वर्षा हो रही थी इसलिए मैं जल्दी ना उठ सका या विद्यालय ना जा सका, ये पूरा वाक्य हो गया। यहाँ तक वाक्य से छोटा उपवाक्य होता है, योजक चिन्ह के इधर ठीक इधर बाद वाला उपवाक्य माना जाता है, जो वाक्य से छोटा होता है। अच्छा, इसके साथ साथ विद्यार्थीगण, तो जरा देखो यहाँ जो साधारण वाक्य एक साधारण वाक्य, ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। अगर इधर वाला चीज मिटा दो तो इधर वाला चीज पूरा हो रहा, सुबह वर्षा हो रही थी। अब इधर वाला मिटा दो, मैं विद्यालय ना जा सका, तो विद्यार्थीगण दोनों पूरा अपने आप में, इतना याद रखना। ऐसे प्रश्न आता है, ऐसे आएगा, उसने परिश्रम बहुत की लेकिन वह असफल रहा। विद्यार्थी का जरा देखो, उसने परिश्रम बहुत की लेकिन वह असफल रहा, ये लेकिन शब्द आया। जरा देखो, जो आप लिखे थे ना उसी में से आएंगे। ये सब क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। गार्ड ने सीटी दी और ट्रेन चल पड़ी, ऐसे आएगा। प्रिय बोलो, ऐसे आएगा। उदाहरण अगला, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। देखो पर आ गया, तो आप याद रखे जाना, चाहे जैसे पर आपका प्रश्न गलत ना हो विद्यार्थीगण, बस है जो सीख लिखा था। तो विद्यार्थीगण एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। जी हाँ, तो दोस्तों आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कीजिए, और मजा आएगा विद्यार्थीगण। कंसेप्ट वाइज चीजों को पढ़ना, रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है। तो बस आज इतना ही विद्यार्थी का, फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे नए बिंदु के साथ, नए अध्यायवार के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।